नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने किया नए कार्यकारिणी का गठन। महासंघ का संरक्षक गुरुचरण सिंह होरा को बनाया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना को पाटन के किसान ने किया साकार, कर रहे घुरुआ पर खेती। डेंगू के खतरे को भांपते हुए प्रमुख स्वास्थ्य सचिव ने जिला प्रशासन को किया अलर्ट। दुर्ग नगर निगम ने 60 वार्डों में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए दवाइयों का किया छिड़काव। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने होटल गणपति में नए कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें महासंघ का संरक्षक गुरुचरण सिंह होरा, नरेंद्र पाल सिंह गर्चा को संयोजक, प्रमोद दुबे स्थायी संस्थापक सदस्य और अनवर अली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष सैयद अनवर अली ने सरदार गुरुचरण सिंह होरा का स्वागत किया। इस दौरान अनवर अली ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बस मालिकों की हालत खराब है। कोरोना काल और लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ में अब बस ऑपरेटर्स कर्ज में डूब चुके हैं। इसके लिए शासन को आगे आना होगा। अनवर अली ने संघ के नवनियुक्त संरक्षक गुरुचरण सिंह होरा और स्थायी संस्थापक सदस्य प्रमोद दुबे से बस मालिकों की समस्या का निराकरण करने की अपील की। संस्थापक प्रमोद दुबे ने इस मौके पर सरदार गुरुचरण सिंह होरा की तारीफ करते हुए कहा कि होरा 108 एम्बुलेंस की तरह काम करते हैं, यानी 24 घंटे दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं। उनके पास मदद के लिए किसी ने भी कभी कॉल किया तो वे तुरंत ही उसका निराकरण करने के लिए निकल जाते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ का लगभग 11 साल के बाद एक गठन हुआ और उस गठन में सारे बस ऑपरेटरों ने सहमति के साथ मुझे जो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है, उसमें हमारे आदरणीय गुरुचरण होरा जी को हमने अपना संरक्षक बनाया है और अपना स्थायी जो सदस्य हैं छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रमोद भाई जी और रईस भाई, अनुराग भैया, भावेश भाई, अरे काम से मिलजुल कर बैठ काम करेंगे, सबसे हम लोग मिलजुल काम करेंगे और ऐसा मानना कि मुझे सबका सहयोग मिलेगा और सब बस वालों के इसमें काम करूँगा। चलो ठीक है। किराए में 8 से 10 साल पहले वृद्धि हुई थी और ऐसी अनेक समस्याएं थी जिनको लेकर के एक बड़े संघ और मजबूत संघ की आवश्यकता थी। तो हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि एक सारे संघों को मर्ज करके एक संघ बना करके यातायात महासंघ का निर्माण किया गया। और अच्छी बात यह है कि सारे जगहों पर जो जिले वाइज भी जो मनोनयन प्रक्रिया होगी उसमें भी अब यातायात महासंघ के नाम से ही होगा। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो प्रदेश के कुछ बड़े संघ हैं उनमें ये संघ है और अनवर अली जी सबको साथ में लेकर शुरू से चलते हैं, तो हमारी ओर से शुभकामनाएं भी हैं और इस संघ को और मजबूत करने के लिए वो निश्चित रूप से सकारात्मक पहल करेंगे। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना काल में बसें भी बंद थी, तो कहीं ना कहीं बस संचालक लगातार पीस रहे हैं। देखिए, इंश्योरेंस का जो रेट है वो जो 30-35 हज़ार रुपये में हो जाया करता था, वो आज 1 लाख से लेकर 1,35,000 रुपये तक केंद्र सरकार की पॉलिसी के कारण हुआ। हमने बीच में आदरणीय डॉक्टर सीतारमन जी को 4 बार हमने चिट्ठी लिखी कि जो EMI है और जो बैंक के कम से कम ब्याज हैं, ब्याज को माफ़ कर दीजिए। ना EMI माफ़ हुआ, ना ब्याज माफ़ हुआ, ना इंश्योरेंस की दर कम हुई। तो इन सबको दृष्टिगत रखते हुए एक मजबूत संघ की आवश्यकता थी। उसी के कारण यातायात महासंघ का गठन किया गया है और अनवर अली जी को सारे लोग मिलकर हम लोग उनके हर चीज़ों में साथ में रहेंगे। और चूँकि बस व्यवसाय से लगातार घाटे में चल रही है, तो ड्राइवर कंडक्टर का आधा तनख्वाह देना ही पड़ता है, खड़े रहने पर भी नुकसान बहुत होता है। सीटों को चूहे कुतर दिए थे, रिहेबिलिटेट करने के लिए फिर से सड़क में लाने पर 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया प्रति बस खर्च भी हुआ। इन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए एक मजबूत संघ की स्थापना की गई। संरक्षक चुने जाने के बाद सरदार गुरुचरण सिंह होरा ने इस नई जिम्मेदारी के लिए संघ के सदस्यों को धन्यवाद दिया। होरा ने कहा कि वो बिना संरक्षक बने ही संघ के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वे उसका पालन करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ यातायात संघ का आज ये नया गठन हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोरोना काल के बाद
एक संघ ने बैठक करके सर्वसम्मति से अनवर भाई को अध्यक्ष चुना है और पूर्व में प्रमोद भाई का सब लोगों का सहयोग मिलता रहा है। और मैं तो यही कामना करूंगा, जैसे कि प्रमोद भाई काफ़ी कुछ बता चुके हैं, कोरोना काल में सारे व्यवसाय को फ़र्क पड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है वो समझिए हॉस्पिटली जो बोलते हैं हॉस्पिटलिटी यूनिट, उसमें होटल भी आता है, एयरपोर्ट भी आता है, सब बसें भी आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान यदि किसी को हुआ तो इन्हीं ग्रुप के लोगों को हुआ है। और बस को विशेषकर अभी जैसे मोदी जी ने डीजल और उसका रेट बढ़ा दिया है, केंद्र सरकार में तो आज अखबार में पढ़ा कि जो कॉर्पोरेट होता है इनकम टैक्स उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू उसमें जा रही है। तो ये बहुत विडम्बना की बात है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, भूपेश बघेल जी से निवेदन करेंगे और वो उनसे निवेदन करने से हर चीज़ मिलती है, ऐसा मेरा मानना। और आप सभी लोग जान रहे हैं 2-2.5 साल से जो काम चल रहा है कि कम से कम यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और अनवर भाई के नेतृत्व में यातायात संघ बहुत अच्छा काम करेगा और हम लोग जो मदद हो सकेगी हम लोग उसमें करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के बाद से बस मालिकों की समस्याएं लगातार जारी है। उनका हल निकालने के लिए सीएम से गुहार लगाई गई है। सरदार गुरुचरण सिंह होरा ने ऑपरेटर्स को जल्द ही सारी समस्याओं से निजात दिलाने का वादा किया है। रायपुर से ब्रिज साहू, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरवा, गुरवा और बाड़ी में घुरवा को दुर्ग जिला के किसान सही रूप से साकार कर रहे हैं। पाटन के मटंग गांव के रहने वाले किसान नरेश कुमार ने घुरवा पर ही खेती करना शुरू कर दिया है। किसान नरेश ने पहले तो घुरवे के आसपास के इलाके की सफाई की, उसके बाद वहां सब्जी भाजी की खेती शुरू कर दी। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद अब सब्जियां उगनी शुरू हो गई है। हरी सब्जियों को देख नरेश को उम्मीद है कि भविष्य में उन्हें इससे अच्छी आमदनी होगी। बीते साल कोरोना की वजह से लॉकडाउन में कई औद्योगिक सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। लॉकडाउन ने किसानों को भी बुरी तरह प्रभावित किया था। लॉकडाउन में प्रभावित होने वाले किसानों में एक नरेश साहू भी है। पहले नरेश दूसरों की बाड़ी में सब्जी उगाने का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद उनका काम छूटा तो उन्होंने घुरवा पर ही खेती करनी शुरू कर दी। नरेश कहते हैं कि पहले तो काफ़ी दिनों तक घुरवे की साफ सफाई की, आसपास के बंजर इलाकों को घुरवा से जोड़ा, वहां लगे बेशरम की कटाई की, फिर खेती शुरू कर दी। नरेश कहते हैं कि इस काम में उन्हें खूब मेहनत लगी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। किसान नरेश ने मचांग बनाने और घेरा करने के लिए तार की जगह साड़ियों का इस्तेमाल किया है। करीब 5-6 डिसमिल के पूरे इलाके को नरेश ने पुरानी साड़ियों के माध्यम से घेरा बनाया हुआ है ताकि जानवर अंदर ना सकें। इसके अलावा मचांग में भी उन्होंने साड़ियों का ही उपयोग किया है। नरेश पुरानी साड़ी को बारीक बारीक फाड़कर रस्सी बनाते हैं, उसी रस्सी को मचांग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि मचांग और घेरे के लिए 40 साड़ियाँ लग गई। ये साड़ियाँ परिवार के सदस्यों या गाँव वालों की मदद से मिली है। कुआं खेती के लिए पानी का होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में नरेश ने 7 फीट का कुआं भी खोदा है। बरसात अधिक होने से कुआं पूरी तरह भर चुका है। नरेश ने बताया कि टीपा के माध्यम से सब्जियों में पानी डालता है। गर्मी के दिनों में भी कुएं से पानी निकाल कर ही सब्जियों में डाला करते हैं ताकि सब्जियां पूरी तरह से फल फूल सके। एकर से दी शुरुआत करें, पहली डीपरा में थोड़ा सा बुआ, ये डीपरा है, वो गड्ढा है। अब गड्ढा में एकर से दी आज निकाली पटवाहूँ, अब नहीं पटवाहूँ तब वो धीरे 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 बेसरम ला काट दूँ, पानी अटाच जही, पानी के मोर कर कोई साधन नहीं है तो अटाच जही बुआ जहूँ अटाच जही, कम से कम दूसर घर जाता नहीं जाके ही मेहनत करत रहूँ। अब यही कम से कम मोर खर्चा चलत रही, दूसर घर नहीं जाके काबर शुरू से यहाँ सब्जी लाइन में घुट गए हाँ, तो ऐसे ऐसे लगाना है, ऐसे की के मोला यही में अनुभव हो गए तो एकर छोड़ मोला कहीं सुहाय नहीं। एक रोल पाटे पर कितना समय से भिड़े हस? ये हाँ 1 साल हो गए पाटे नहीं हो, लेकिन एला पूरा साफ सफाई 1 साल भर हो गए। अभी एको ठन माटी नहीं ला, पूरा यही में साफ सफाई करा था। कौन कौन से सब्जी भाजी उगाए? अभी ने वो है बरबट्टी है और सेमी लगे है, केला लगे है, कुछ में भाटा लगे है, यही आइटम मन लगे है थोड़ा थोड़ा सब अभी। हाँ यह उम्मीद है तो सरकार सहयोग दे दी, विकलांग कोटक है तो कम से कम आखिरी में सरकार कहीं लेकर लीज में अगर दूँ तो दे जावे कि वो सहयोग दे दी तो विकलांग कोटा से हम हाँ वही खुश हैं। भिलाई से ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बरसात का मौसम आते ही मौसमी बीमारियों का कहर बरपाना शुरू हो जाता है। दुर्ग जिले में हर साल डेंगू और पीलिया से कई लोगों की मौत होती रही है। इस बार जिला प्रशासन डेंगू और पीलिया से बचने पहले से ही अलर्ट है। डेंगू के खतरे को भांपते हुए प्रमुख स्वास्थ्य सचिव ने आज जिला प्रशासन के साथ एक बैठक ली है, जिसमें डेंगू को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
जिले में एक बार फिर डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। अब तक 10 लोग में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। साल 2018 में डेंगू ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, जिसमें 5000 लोग डेंगू से पीड़ित हुए थे, तो वहीं 65 से अधिक लोगों की डेंगू से मौत हो गई थी, जिसमें अधिकतर बच्चे शामिल थे। इस बार भी कोरोना के बीच अब डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। शहर में बारिश के मौसम की शुरुआत में ही डेंगू के संदिग्ध पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनका इलाज निजी और शासकीय अस्पतालों में चल रहा है। इन मरीजों के मिलने के बाद स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले में अस्पतालों में अलर्ट घोषित कर दिया है। मरीज के घर के लोगों का भी सैंपल लिया गया। आसपास घरों पर कूलर, टंकी, पानी पीने के बर्तन, फूलदान, टायर जैसी जगहों में महफूज रहते हैं। इसी तरह के स्थानों में पानी एकत्र हो तो पहले उसमें दवा का छिड़काव करें, फिर पानी को फेंका जाए। अभी दुर्ग भिलाई में जो स्वास्थ्य के लेके जो भी विषय है उसके संबंध में माननीय प्रमुख सचिव महोदय द्वारा बैठक ली गई है। और क्योंकि 2-3 साल पहले दुर्ग जिले में बड़ी संख्या में डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए थे, उस प्रकार का एपिडेमिक फिर से ना हो, इसलिए ये आज का बैठक आयोजित किया गया। भिलाई से ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जल जनित बीमारियों को देखते हुए नगर निगम दुर्ग ने अपने पूरे 60 वार्डों में जारी किया दवाई वितरण और दवाई छिड़काव का काम। स्वास्थ्य अधिकारी और 60 वार्ड के सुपरवाइजरों को महापौर ने बैठक में निर्देश दिया है कि नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र के प्रत्येक घरों में डेंगू और मलेरिया मच्छरों की रोकथाम के लिए टेमीफॉस की दवाइयां पहुंचाई जाए। साथ ही प्रत्येक वार्ड की नालियों में जला ऑयल और जमे हुए पानी में मेथोलिन की दवाई का छिड़काव किया जाए। महापौर धीरज बाकलीवाल तथा स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोखर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और 60 वार्ड के सुपरवाइजरों की बैठक लेकर शहर में अभियान चलाने का निर्देश दिया है। बैठक में महापौर श्री बाकलीवाल ने स्वास्थ्य अधिकारी और सफाई सुपरवाइजरों को निर्देशित कर कहा कि शहर के आसपास के क्षेत्रों में डेंगू ने दस्तक दे दी है, इसलिए हमें सतर्क रहना है। बरसात भी प्रारंभ हो गई है, ऐसे समय में जल जनित बीमारी जैसे पीलिया, मलेरिया, डेंगू अपना पांव पसारे उससे पहले सभी प्रकार की व्यवस्था की तैयारी कर ली जाए। शहर के प्रत्येक घर में टेमीफास की दवाइयों की शीशी बांटे। प्रत्येक घर में स्वच्छ पानी के लिए क्लोरीन का टेबलेट का वितरण करें। साफ सफाई की दृष्टि से किसी भी वार्ड क्षेत्र में नालियों की सफाई अच्छे से की जाए। बारिश का पानी का जमाव ना हो, इसका ध्यान रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी हमारे स्वास्थ्य विभाग की, जिसमें हमारे दुर्ग शहर के लोकप्रिय महापौर आदरणीय धीरज बाकलीवाल जी, सभापति राजेश यादव जी और हमारे स्वास्थ्य प्रभारी और हमारे जितने 60 दरोगा है, हमारे 8 और पूरे 60 वार्ड के सुपरवाइज़र को बुलाकर एक इमरजेंसी मीटिंग ली गई है कि आने वाले बरसात को देखते हुए, क्योंकि भिलाई में डेंगू के लार्वा मिल गए हैं, हम नहीं चाहते हमारे यहाँ 2 साल से ऐसा कोई भी केस नहीं आया है डेंगू का, क्योंकि हम लोग साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रख रहे हैं। तो इससे लिए महापौर जी ने, हम लोगों ने आयुक्त महोदय को भी निर्देशित किया गया है कि कहीं भी पानी का जल भराव का ऐसा कोई भी जगह नहीं होना चाहिए। दवाइयाँ जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर है और भी जो डेंगू को मारने वाले गैला ऑयल है, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं उसका छिड़काव नियमित रूप से करवाना है। इसके अलावा हमारे जो पूरे वार्ड 60 वार्डों में कूलर लगे हुए हैं, कूलर की भी जांच करनी है पानी की कि कहीं डेंगू के अंडे तो नहीं दे पाई है, उसके लिक्विड डालना है, उसकी साफ़ सफाई करना है। और दुर्ग शहर को जागरूक, हमारी जो जनता है उनको ये बताना है कि आने वाले समय में डेंगू जैसी कोई बीमारी 2 सालों से हमारे दुर्ग शहर को टच नहीं की है। 117 वर्ष पुराने जेआरडी स्कूल का 36 लाख से होगा जीर्णोद्धार। विधायक व महापौर ने किया भूमि पूजन। शहर के सबसे पुराने विद्यालय झाड़ूराम देवांगन शासकीय बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार का कार्य जल्द प्रारंभ होगा। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर डीएमएफ मद से 36 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। शनिवार को शहर विधायक अरुण वोरा तथा महापौर धीरज बाकलीवाल ने भूमि पूजन किया। बता दें कि 117 वर्ष पुराने इस विद्यालय को शिक्षा प्राप्त कर कई विद्यार्थियों ने देश व राज्य में दुर्ग शहर का नाम रोशन किया है। प्रशासनिक, राजनीतिक, खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में इस विद्यालय के अनेक विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा को साबित किया है। विधायक वोरा ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए जेआरडी स्कूल एवं आदर्श कन्या स्कूल के जीर्ण शीर्ण हुए कमरों का संधारण, स्कूल को सर्व सुविधायुक्त बनाने के लिए डीएमएफ से 1-1 करोड़ रुपए की मांग प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर से की थी, जिसके प्रथम किश्त के रूप में 26 लाख रुपए की राशि आदर्श कन्या विद्यालय हेतु एवं 36 लाख रुपए की राशि जेआरडी स्कूल के लिए स्वीकृत की गई। भूमि पूजन के अवसर पर विधायक अरुण वोरा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्कूल के बारे में बताया। बहुत ही प्राचीनतम स्कूल है, झाड़ूराम देवांगन के नाम से जाना जाता है गवर्नमेंट स्कूल। और इस विद्यालय से बहुत से ऐसे विद्यार्थी पढ़कर निकले हैं जिन्होंने दुर्ग का नाम
गौरवान्वित किया है। बहुत ही अच्छा स्कूल है, आदर्श स्कूल है। इस स्कूल के उन्नयन के लिए, संधारण के लिए खनिज न्यास मद से 36 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और इसका निर्माण कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। आगे भी, जैसा कि प्राचार्य मैडम ने कहा कि आगे भी राशि की आवश्यकता है, तो हम लोग निश्चित रूप से खनिज न्यास मद के माध्यम से इसमें स्वीकृति दिलाएंगे ताकि बच्चों को बैठने की और यहाँ पर पठन पाठन की अच्छी सुविधा मिल सके, क्योंकि व्यवस्था जितनी अच्छी होगी शिक्षा का स्तर और उतना अच्छा होगा। बच्चे लोग यहाँ आएंगे और सुरक्षित रहेंगे, और सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित रूप से उनका मन पढ़ाई में लगेगा और वे जिस तरीके के स्कूल का नाम है उस नाम को आगे बढ़ाएंगे। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग के भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में कार्यरत बैंक के ही एक कर्मचारी ने मृतक के खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर निकाले 37,18,600 रुपए। वहीं पुलिस की तत्परता से 12 घंटे के अंदर आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा।
दुर्ग के गंजपारा स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा में रविवार को धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां बैंक के ही कर्मचारी पोली पोंगू कोडैया द्वारा बैंक के खाताधारी मृतक राम प्रसाद यादव के खाते से 37,18,600 रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दुर्ग कोतवाली पहुंची, जहां क्षेत्रीय प्रबंधक अशेष ज्योति चक्रवर्ती भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट पर थाना में अपराध दर्ज कराया गया, जिसकी इस मामले की खबर लगते ही पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार ध्रुव तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग विवेक शुक्ला के निर्देशन में व थाना प्रभारी राजेश बागड़े के नेतृत्व में भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा गंजपारा दुर्ग में पदस्थ पोली पोंगू कोडैया को हिरासत में लिया गया। गौरतलब है कि आरोपी द्वारा मृतक रामप्रसाद यादव के खाते से लगभग 37,18,600 रुपए को पोली पोंगू कोडैया द्वारा खाते में मृतक का फर्जी हस्ताक्षर करके नगद आहरण एवं कुछ पैसा अपने खाते में ट्रांसफर किया जाता रहा, जिस पर थाना दुर्ग में विभिन्न धाराओं में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी पोली पोंगू कोडैया को टीम गठित कर घेराबंदी कर सेक्टर 6 पेट्रोल पंप भिलाई में हिरासत में थाने में लिया गया। पूछताछ पर अपना जुर्म कबूल करने पर विधिवत गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय भेजा गया। SBI बैंक शाखा गंजपारा के मैनेजर ने एक लिखित शिकायत पेश किया है कि उसका एक बैंक का कर्मचारी था प्यून कोडैया करके, वो उनके यहाँ प्यून का काम करता था। उसने एक राम प्रसाद यादव जिसकी 2006 में मृत्यु हो गई थी और 2006 में मृत्यु होने के पश्चात 2007 से वो फर्जी तरीके से उसके खाते से पैसा निकाल रहा था, फर्जी हस्ताक्षर के फर्जी विड्रॉल फॉर्म भर के उसके पैसे को लगातार वो निकाल रहा था। उसका जो पेंशन आ रहा था, पेंशन का पैसा वो हर माह कभी 30,000, कभी 36,000, कभी 20,000, कभी 25,000, इस तरीके से सन 2007 से लेकर 2020 तक कुल 37 लाख रुपए उसने उसके बैंक खाते से विड्रॉ कर लिया था। तो जब 2020 में जब वर्तमान जो यहाँ के जो बैंक मैनेजर हैं और जो रीजनल मैनेजर होते हैं, उन्होंने उसका जब ऑडिट हुआ तो पता चला, तो फिर ये बात सामने आई और सामने आने के पश्चात बैंक ने उसको अपने स्तर पर जांच करके उसको नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन अभी हमारे पास शिकायत आई तो हमने तत्काल उसको संज्ञान में लेकर FIR दर्ज किया और FIR दर्ज करने के पश्चात तत्काल ही उसको आरोपी को गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि 2007 से 2010 और से लेकर अब तक वो हर माह उसके अकाउंट से पैसा निकालता था और कुल 37 लाख रुपए 37,18,600 रुपये उसने उससे बैंक से विड्रॉ कर लिया था। जब उससे पूछा गया पैसा कहाँ है तो बताया कि वो जुए और सट्टा में सब पैसा को खर्च कर दिया। जब उसके घर में देखे तो घर में वास्तव में उसके घर में पैसा इतना लिया होगा ऐसा करके समझ में नहीं आता है, क्योंकि झोपड़पट्टी जैसा घर था उसमें रहता हो। रहने वाला आंध्र प्रदेश का है और 2001 या 2 से यहाँ पे आया हुआ था और बैंक में सर्विस कर रहा था। तो आज हमने उसको गिरफ्तार करके उसको आज जुडिशियल रिमांड पर भेजेंगे और आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू। भिलाई से ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। पंचमुखी हनुमान सेवा समिति द्वारा भिलाई के भेलवा तालाब में 40 जोड़ों ने वृक्षारोपण किया। देश भर में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोग मौत के मुंह में समा गए। कोरोना वायरस ने ऑक्सीजन का महत्व बता दिया। वहीं पंचमुखी हनुमान सेवा समिति द्वारा लगातार 3 सालों से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। स्वर्गीय राजकुमार वर्मा जी एवं स्वर्गीय सुशीला देवी की स्मृति में आज 40 जोड़े ने भेलवा तालाब में वृक्षारोपण किया। उन्होंने बताया कि हम 3 सालों से लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि वृक्षारोपण करने से वातावरण काफी अच्छा रहता है। साथ ही सबको कम से कम 1 वृक्ष हर साल लगाना चाहिए। सभी जोड़ों ने पीपल का पेड़ लगाकर शपथ ली कि हम हर साल वृक्ष लगाएंगे, साथ ही उसकी देखभाल भी करेंगे। 3 साल से हम लोग वृक्षारोपण तालाब पे कर रहे हैं, तो पति पत्नी मिलकर। और इस बार हमारे साथी और मंदिर का सदस्य श्री राम कुमार वर्मा जी का कोरोना में निधन हो गया। उनके स्मृति में वृक्षारोपण और मंच स्थापना, दशगात्र मंच का स्थापना कर रहे हैं। कार्यक्रम जो है पिछले 3 साल से चल रहा है। ये सार्वजनिक पंचमुखी हनुमान मंदिर के नेतृत्व में 3 साल से चल रहा है। इस साल हम लोग भी जो है क्रूद रोड कोका में जो हनुमान मंदिर है, हमारे संचालन समिति के सभी सदस्य लोग आए हुए हैं। इनके साथ में चूँकि जगह यहीं पर पर्याप्त मात्रा में है, तो हम लोगों का ये मानना है कि इसको चारों तरफ से जो है बढ़िया एकदम ग्रीनरी जो है कर दिया जाए। और आगे इसमें निगम से जो है और घाट वाट बनने का भी प्रक्रिया चालू होने वाला है। टेंडर भी होना बाकी है, प्रस्ताव बना हुआ है। तो हम सब लोग मिल करके जो है इसको बहुत बढ़िया हरा भरा करने के
इसमें लक्ष्य में है। और चूँकि गंगा दशहरा है, गायत्री जयंती है, आज के दिन में फादर्स डे भी है, इन तीनों मौक़ों पर जो है हम सब लोगों ने मिल करके जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है संपन्न करने जा रहे हैं। मैं विनोद कुमार चौरसिया, ये पंचमुखी हनुमान सेवा जी के समिति का सदस्य हूँ। और हम लोग एक ये संकल्प बहुत अच्छा लिया जिसमें कि ये पर्यावरण को बचाने के हेतु और हर प्रकार के पेड़ लगा पौधों का रोपण वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिसमें फलदार भी है, फूलदार भी है और छायादार भी है। भिलाई से ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भगवान शिव, जिनका एक नाम महेश भी है, ऐसे देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के अनुग्रह से उत्पन्न हुई वर्ण का पालन करने वाली जाति को महेश्वरी कहते हैं। भारत के राजस्थान राज्य में आने वाले मारवाड़ क्षेत्र से संबंध होने के कारण इन्हें मारवाड़ी भी कहा जाता है। महेश्वरी जाति की उत्पत्ति भगवान शिव की महान कृपा आशीर्वाद से ही हुआ है, इसलिए शिव परिवार को महेश्वरियों के कुल देवता माना जाता है। महेश्वरी जाति के मंदिरों में मुख्य रूप से श्री शिव परिवार की ही स्थापना होती है। महेश नवमी के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक, पूजा अर्चना के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम सभी महेश्वरी परिवार भिलाई द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दुर्ग जिला महेश्वरी अध्यक्ष नरेंद्र जी राठी एवं छत्तीसगढ़ महेश्वरी कोषाध्यक्ष मुकेश जी राठी रहे। भिलाई से ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दल्लीराजहरा रिहायशी इलाके में रात लगभग 9 बजे से घुसा भालू 16 घंटे के बाद भी बाहर इलाके से नहीं निकल पाया। वहीं वन विभाग के आला अफसर व कर्मचारी पहुंचकर रायपुर से रेस्क्यू टीम बुलाई गई, जिसके बाद भालू को सुरक्षित ढंग से पकड़ा गया। पिछले कुछ दिनों से दल्लीराजहरा नगर से खासकर रात के समय भालू की मौजूदगी की बात सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही थी। वहीं रात के समय कुछ लोगों ने इसे सड़क पर देखा भी था। हालांकि अभी तक इस भालू द्वारा किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन रिहायशी इलाकों में इस तरह भालू के आ जाने से लोगों के मन में दहशत कायम है। शनिवार की रात लगभग 9 बजे यह भालू वार्ड क्रमांक 19 में गोपाल पटेल के मकान में घुस गया। हालांकि वन विभाग को जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम वहां पहुंची। वन विभाग उस भालू को पकड़ने रेस्क्यू की तैयारी में था कि वह मकान के पीछे की ओर से भाग गया और पूरी रात वह इधर उधर घूमते वार्ड क्रमांक 10 घनी बस्ती के बीच एक खंडहर नुमा मकान के बाड़ी में घुसकर सोया हुआ था, जो कि दोपहर तक उसी स्थान पर था। पिछले कुछ दिनों से भालू के विचरण की यहाँ पे घटनाएं हो रही थी और कल शाम को एक घर में देखा गया था। फिर वहाँ से निकलने के बाद ये एक शेल्टर उसको महसूस हुआ, जहाँ पे घना क्षेत्र था, घनी झाड़ियाँ थी, तो वहाँ पर ये रात में रुक गया, जो अभी तक वहाँ पे सोया हुआ है। उसको जल्द से जल्द ट्रैंकुलाइज करके रिलोकेट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए रायपुर से टीम बुलाई गई है, जल्दी पहुँचेगी। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।